हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि आप सभी के नियमावली के साथ यहाँ पे खेल हो चुका है और आप सभी का जो नियमावली है वो रातों रात बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि 22 नवंबर के दिन इस पूर्ण संभावना है कि आप लोग का जो ये राज्यकर्मी वाला नियमावली है उसके ऊपर मुहर लगेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन जो है मुहर लगाएंगे। कैबिनेट की बैठक उसी दिन है और उसी दिन सारा कुछ प्रक्रिया होगा। ऐसी खबरें यहाँ पे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आ रही है और मैंने भी इसको बताया है और ये न्यूज़ यहाँ पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जेडीयू के जो आप लोगों ने अगर ऑफिशियल देखा होगा ट्विटर पे तो वहाँ पर भी यहाँ पे लिखा गया है कि नियोजित शिक्षकों को जल्द मिलेगा तोहफा। तो यहाँ पे ये जो तोहफा मिलने वाला है वो छठ पर्व के ठीक बाद 22 तारीख को जो है नियोजित शिक्षकों को यह तोहफा मिलेगा और इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से तैयार है। उससे पहले आप लोग के नियमावली के साथ यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ हुआ है और साथ ही साथ आप लोग का नियमावली जो कि नियोजित शिक्षकों के अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों के कुछ हक में है तो कुछ यहाँ पे उनके नाहक में भी है। हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे नाहक हो रहा है नियोजित शिक्षकों के साथ इस नियमावली में। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे नाहक हो रहा है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों से जो है यहाँ पे परीक्षा लेने की बात हो रही है। नियोजित शिक्षक ने यहाँ पे लाखों की संख्या में जो ईमेल किया है उसमें से अधिकांश ईमेल यानी कि 90% ईमेल ऐसे थे जिसमें यहाँ पे कहा नियोजित शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा था कि नियोजित शिक्षकों से किसी भी तरह का परीक्षा नहीं लिया जाए क्योंकि नियोजित शिक्षक पहले से दक्ष हैं और उन्होंने दक्षता परीक्षा पास कर रखा है या फिर वैसे शिक्षक जो जिनकी बहाली बाद में हुई उन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर रखा है और साथ ही साथ विभाग के द्वारा समय समय पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस कारण से यहाँ पे उनसे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परंतु इस बात पर जो है शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी तरह से कोई भी सुनवाई बिहार के नियोजित शिक्षकों की नहीं की गई। परंतु यहाँ पे एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ जो स्पष्ट रूप से वहाँ से बताया जा रहा है सचिवालय से कि बताया जा रहा है कि अगर किसी भी एक पद पर आपका अगर प्रमोशन होता है तब आप सभी का जो यहाँ पद जो होता है जब उसको मर्ज किया जाएगा तो उसको लेकर के यहाँ पे आप सभी से एक परीक्षा लेने की आवश्यकता होगी। जैसा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देख सकते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा वहाँ के जो पहले से बहाल अनुबंध के शिक्षक थे जैसे नियोजित शिक्षकों की तरह, तो उन सभी को जब उन्होंने राज्यकर्मी बनाया तो बिना किसी परीक्षा का बनाया था। तो उन सभी का जो है वेतन पहले राज्यकर्मी बनने से पहले लगभग 30,000 के आसपास मिलता था और राज्यकर्मी जब बने तो उनका वेतन 50,000 से अधिक हो गया। परंतु जैसे ही आदित्य योगी नाथ का जो है यहाँ पे सरकार है उत्तर प्रदेश में, तब उनके द्वारा सुपर टेट लागू कर दिया गया। यानी कि उसमें कहा गया कि नियोजित शिक्षकों वहाँ के जो जितने भी शिक्षक हैं वो जो है यहाँ पे एक सुपर टेट से गुजरेंगे तभी जाकर के वो राज्यकर्मी बन पाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे इसलिए वहाँ पे किया गया था क्योंकि शिक्षक संगठनों के द्वारा केस कर दिया गया था। जो वहाँ के टीईटी पास शिक्षक संगठन थे उनके द्वारा वहाँ उस पर केस किया गया था, तो उसको आधार बना करके वहाँ की सरकार ने सभी शिक्षकों से सुपर टेट लेने का फैसला किया। जिसके बाद बहुत सारे शिक्षक साथी जो उसमें असफल हो गए वो आज यहाँ पे अगर बात करिएगा तो जो पहले 30,000 रुपये उनको वेतन मिल रहा था अब उनको जो है 12 से 13,000 रुपये प्रति महीना मिल रहा है। तो उसको यहाँ पे आधार मानते हुए नियोजित शिक्षकों से परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा में भी यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ छूट मिलेगी। सबसे बड़ा जो यहाँ पे छूट है कि आप सभी के लिए परीक्षा जो होगा वो ऐच्छिक होने वाला है। यानी कि ऐच्छिक परीक्षा कहने का अर्थ हो गया कि आप अगर चाहें परीक्षा देना तो आप लोग दे सकते हैं। अगर आपका मन हुआ कि नहीं हमको परीक्षा नहीं देना है तो आप उस परीक्षा को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ हो गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि राज्यकर्मी बनेंगे
तो उनका जो है ट्रांसफ़र वगैरह यहाँ एक जगह से दूसरे जगह तक होता रहेगा। उसके अलावा अन्य तौर पर अगर देखिएगा, अन्य चीज़ों को अगर ध्यान में देखिएगा तो आपको जो 2003 में 2006 में बहाल जो शिक्षक साथी हैं, उसमें से अगर बात करिएगा तो बहुत सारे शिक्षक, अधिकांश 90% शिक्षक ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट के कगार पर खड़े हुए हैं। यानी कि किन्हीं का जॉब 1 साल 2 साल, यानी कि 1 से लेकर के 5-6 साल के तक जो है जॉब बचा हुआ है, वैसे 90% शिक्षक हैं। तो वैसे शिक्षकों के लिए जो है अभी इस उम्र में परीक्षा की तैयारी कर के परीक्षा दे पाना यहाँ पे काफ़ी कठिन है। तो उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो गया है कि उनके लिए परीक्षा ऐच्छिक हो गया। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे आप लोग को एग्ज़ामिनेशन से ही संबंधित है, और एग्ज़ामिनेशन में आप लोग का जो पिछले नियमावली में बात की जा रही थी कि 3 बार में आप लोग को एग्ज़ामिनेशन पास कर लेना है। अगर आप उस एग्ज़ामिनेशन को पास नहीं कर पाते हैं, क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। परंतु अब इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा बदलाव है, और आप सभी के लिए ये 3 बार में जो पास करने की बात थी वो अब यहाँ पे बदल चुका है। और आप लोग अगर 3 बार में अगर पास नहीं कर पाते हैं तो आपका यहाँ पे कई सुविधा को यहाँ पे कम कर दिया जा सकता है, और आप लोग यहाँ पे राज्यकर्मी नहीं बनिएगा बल्कि नियोजित शिक्षक ही रह जाइएगा। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला जो यहाँ पे निकल कर के आ रहा है, जिसमें यहाँ पे नियोजित शिक्षकों से नियोजित शिक्षकों के साथ यहाँ पे खेल किया गया है, वो है यहाँ पे परीक्षा का नाम। तो परीक्षा के नाम को लेकर के भी नियोजित शिक्षकों तथा शिक्षक संगठनों में यहाँ पे काफ़ी अधिक बहस था, क्योंकि सक्षमता परीक्षा यहाँ पे कहने से ही यहाँ पे लग रहा है कि अभी से जो बहाल, यानी सक्षमता परीक्षा से पहले जितने भी शिक्षक थे वो असक्षम थे, और इतने दिनों से असक्षम शिक्षकों से पढ़वाना सरकार के लिए मजबूरी था। तो वह इस नाम पे जो है यहाँ पे कैबिनेट में भी मोहर लग गया है, और आप लोग के एग्जामिनेशन का नाम सक्षमता परीक्षा ही रहने वाला है। अगला जो चीज़ यहाँ पे बड़ा चीज़ आप लोगों के लिए आया है वो प्रमोशन को लेकर के है। तो नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन पहले कहा जा रहा था कि जैसे ही उनका जो यह नियमावली लागू होगा तो उससे अगले 6 महीना के भीतर उनको प्रमोशन वगैरह दे दिया जाएगा। परंतु अब इसमें बदलाव है, अब उनको 5 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 वर्ष के बाद ही उनका जो है यहाँ पे प्रमोशन हो पाएगा। स्थानांतरण की अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलने वाला है, जो कि अच्छी चीज़ है, और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए भी यही प्रक्रिया है। जैसा कि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही राज्यकर्मी वाला नियमावली आएगा उसके बाद फिर से रैंडम तरीके से नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग अलग अलग स्कूलों में की जाएगी, और उन अलग स्कूलों में जाकर के वो वहाँ पे अध्यापन का काम करेंगे। तो वहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण उनका काफ़ी काम आने वाला है, और 6 महीने के बाद वो इसका जो है यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद आप उनके जो अपने ऐच्छिक विद्यालय में जा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें बदला है। साथ ही साथ आप लोगों का वेतन की अगर बात करिएगा तो वेतन में भी आप लोग को सीटीए का लाभ मिलेगा, और पेंशन में एनपीएस का लाभ मिलने वाला है। साथ ही सीसीई रूल जो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों पर लागू होगा वही आप पर भी लागू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।